हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ICAR टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में। देखिए, आज आपके 5 मार्च यानी कि आज आपका ICAR का लास्ट दिन था एग्ज़ाम का। तो आज जितना भी एग्ज़ाम थे आज सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है या कितनी कट ऑफ जाने की संभावनाएँ हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपके एग्ज़ाम जो हुआ था और सारी शिफ्ट बहुत हार्ड बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी सारी। जो स्टूडेंट्स का कहना था वो बहुत, ये हर स्टूडेंट्स यही बता रहा था कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत हार्ड बनाया गया है। तो इसके आधार पर हम बात करेंगे। देखिए, टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारी हैं 641 पोस्ट टोटल हैं। 641 में जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन लगभग 20 लाख फॉर्म यहाँ भरे गए हैं। मैं आपको बता दूँ, लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके अंदर प्रेजेंट रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लगभग 70% इसने एग्ज़ाम दिया है, 70% ने। तो जब आप 20 का 70% निकालेंगे तो लगभग ये 20 का 70% 14 लाख हो जाएगा। 14 लाख लोगों ने आपका यहाँ एग्ज़ाम दिया है। और जो पोस्ट हैं वो 641 हैं। तो फाइट कितने पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो एक सीट पर लगभग 2184 यानी कि 2184 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये आपका कंपटीशन लेवल है। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये हो गया ना। देखिए, अब बात की जाए अगर कट ऑफ की, तो पिछली जो कट ऑफ थी, पिछली कट ऑफ जो रही थी वो रही थी जनरल की। जो पिछली कट ऑफ थी वो 63 थी। और SC ST की बात की जाए तो SC की 53 के आसपास थी और ST की 50 थी। ये पिछले साल की या पिछली बार की कट ऑफ है। अब की बात की जाए तो मैं मान के चलिए, आप इतना टफ एग्ज़ाम होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ जनरल की कट ऑफ लगभग 55-50 रहेगी या फिर इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम भले ही टफ था तो आप एक बार पोस्ट देख लीजिए। 641 पोस्ट हैं। अप्लाई किसने किया, कितनों ने किया है? 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और 641 पर। और प्रेजेंट कितने रहे हैं? लोग 14 लाख लोग प्रेजेंट रहे हैं। तो अब इसमें जो निकल करके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2184 एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम और इसके बाद में कोई आपका सेकंड एग्ज़ाम भी नहीं है कि टायर 2 टायर 1 इसमें इन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा हो। तो इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग है। तो इसीलिए इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड रखा गया था। और जनरल की बात की जाए तो जनरल की मेरे हिसाब से रहनी चाहिए आपकी जो कट ऑफ है वो अराउंड 65 टू 70 आपकी जनरल की। और OBC की अगर बात की जाए, OBC और EWS की, तो 60 टू 65 का इसका रहने की उम्मीदें हैं। और अगर आप बात की जाए SC ST की, तो आप लगा लीजिए कि 55 से 60 और ये वाला 52 से 55 तक इसकी रहने की उम्मीद है। ST की 52 से 55, SC की 55 से 60। ये आपको बता दिया। चलिए देखिए, एक बार और मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 65 से 70 आपके जनरल की रहने की उम्मीदें हैं। और OBC और EWS की 60 टू 65 रहने की पूरे चांस लग रहे हैं। और SC की आपकी 55 टू 60 और यहाँ पर 52 टू 55 ये आपकी ST की रहने की उम्मीदें हैं। ये आपकी कट ऑफ। देखिए, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये अनुमान है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही आपको और इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय आपका लगेगा रिज़ल्ट इनका डिक्लेयर करने में। रिज़ल्ट से पहले तो आपकी आंसर की आनी है, तो आंसर की में भी आपको ज़्यादा समय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने एग्ज़ाम कराया है इतनी फास्टली, कोविड होने के बावजूद, कोविड पैंडमिक हो गई थी उसके बावजूद भी, तो ये बहुत जल्द आने वाली है। लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। और अगर बात की जाए रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट भी इसका मार्च एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।